तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक शार्क हंटिंग शिप तूफान में जूझ रही होती है कि तभी वहां पर एक बड़ा सा क्रीचर हमला कर देता है। उस क्रीचर का नाम है थेनापॉड। वो आते ही कई सारे सीलर को जान से मार देता है। सब लोग उसे मारने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो क्रीचर शिप के बेसमेंट में चला जाता है। तभी वहां शिप के बाकी मेंबर्स आ जाते हैं और अब ना चाहते हुए भी उन सब में से किसी एक को बेसमेंट में जाकर उस क्रीचर को मारना होगा। सब लोग डिसाइड करते हैं कि जो भी छोटी लकड़ी उठाएगा वो नीचे जाएगा। सब एक एक करके अपनी बारी से लकड़ी को चूज करते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा आदमी लाइन तोड़ लकड़ी चूज करता है और वो छोटी लकड़ी निकलती है। जिस बात से गुस्सा होकर वो अपने को ही शिप का लीडर बना लेता है और शिप के कैप्टन टोरिन को ही बेसमेंट में जबरदस्ती भेज देता है। टोरिन बेसमेंट में जाता है और उसके जाते ही वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो क्रीचर टोरिन से एक डेड बॉडी के जरिए बात करता है। वो उसे पास के फेडन आइलैंड ले जाने की बात करता है, जिस पर टोरिन बताता है कि उसे उससे पहले उसके साथ एक समझौता करना होगा। वो बताता है कि वो अकेला ही है जो इस बोट को आइलैंड तक पहुंचा सकता है और उसे एक चीज चाहिए जो उस क्रीचर के पास है। दरअसल उस क्रीचर ने जिन लोगों को खाया था उनमें से एक इंसान के पास एक चाबी थी जो टोरिन को चाहिए थी। जिसके बाद वो क्रीचर उसे वो चाबी दे देता है। टोरिन उसके बाद बेसमेंट से ऊपर आता है और आते ही अपने मेंबर से भागकर कमरे में रखी एक बॉक्स को ओपन करता है, जिस पर एक पिस्टल होती है और वो उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और अपनी डील के बारे में बताता है और फिर से अपने आप को शिप का कैप्टन बना लेता है। जिसके बाद पहले तो वो उस आदमी को क्रीचर के हाथों मरवा देता है, जिसकी वजह से उसे नीचे जाना पड़ा था। जिसके बाद वो बताता है कि क्रीचर फेडन आइलैंड जाना चाहता है, लेकिन टोरिन ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि आइलैंड पे जाते ही पता नहीं वो क्रीचर कितने ही लोगों की जान ले ले। इसीलिए वो उसे पास ही के डेजर्टेड आइलैंड ले जाने का प्लान बताता है और एक वोटिंग करवाता है, जहाँ पर जो भी उस क्रीचर को फेडन आइलैंड ले जाना चाहता था वो एक्स मार्क करेगा और जो मेंबर उस क्रीचर को डेजर्टेड आइलैंड ले जाना चाहता है वो ओ मार्क करेगा। वोटिंग के बाद टोरिन बताता है कि वोटिंग एक टेस्ट थी। उसने हर एक वोटिंग पेज पर एक सिंबल बनाया था ताकि उसे पता चल सके कि किसने क्या वोट किया है, क्योंकि वो गद्दार को हटाना चाहता था। जिसके बाद वो वहां पर खड़े दो भाइयों को शूट कर देता है। टोरिन कहता है कि अब हम सब एक ही मिशन पर आगे बढ़ सकते हैं और उस क्रीचर को किसी दूसरे आइलैंड पर लेके जा सकते हैं। जिसके बाद वो उन डेड बॉडीज को क्रीचर को खिला देता है। फेडन आइलैंड के लिए डायरेक्शन देखने के लिए जब टोरिन शिप के ऊपरी भाग में होता है तो उसके ही साथ ही उसे मारने के लिए एक आदमी को भेजता है और वो उसे शूट करने ही वाला था कि वो क्रीचर टोरिन को अपने पास बुलाता है और टोरिन को पता चलता है कि उस क्रीचर ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है और उन सबको जल्द से जल्द खाना खिलाना होगा। इसलिए वो क्रीचर टोरिन को जल्द से जल्द फेडन आइलैंड ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद टोरिन अपने सारे मेंबर्स को पहले की गई गलतियों के लिए माफ करता है अगर वो सब फिर से उसके प्लान में साथ थे, क्योंकि अब फेडन आइलैंड कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। जिस पर सारे मेंबर्स फिर से टोरिन का साथ देने के लिए मान जाते हैं। जिसके बाद वो कुछ देर के लिए सोने चला जाता है, लेकिन उसके साथी का कुछ और ही प्लान था। वो टोरिन के कमरे में जाकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वहां पर टोरिन नहीं होता है। उसे लगा ही था कि वो लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। तभी वो देखता है कि एक मेंबर मिसिंग है। वो एक बॉक्स में बंद होता है क्योंकि उसने बाकी सबका साथ देने से मना कर दिया था। टोरिन उसका शुक्रिया अदा करता है और सारी डेड बॉडीज को उस क्रीचर और उसके बच्चों को खिला देता है। डेड बॉडीज को बेसमेंट में डालते वक्त वो एक राज की बात बताता कि उसने वोट में किसी भी तरह का कोई सिंबल नहीं बनाया था, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी। ये कहकर वो उस आखिरी मेंबर को भी बेसमेंट में गिरा देता है, क्योंकि सब ने एक्स मार्क किया था। मतलब कि सब लोग बस अपनी जान बचाना चाहते थे, जिसके बदले में भले ही उन्हें कितने ही मासूम लोग और बच्चों की जान लेनी पड़े, लेकिन टोरिन ऐसा नहीं चाहता था। इसलिए उसने एक एक करके सारे मेंबर्स को मार दिया और अब टोरिन फिर से बेसमेंट में जाता है और उस क्रीचर से बात करते करते वो वहां रखे बैरल को तोड़ने लगता है, जिसमें शार्क ऑयल होता है। जिसके बाद वो गन को एक लैंप पर शूट कर वहां आग लगा देता है। वो क्रीचर टोरिन पर अटैक करता है, जिससे वो बाल बाल बचकर उस जलती हुई शिप से छलांग लगा देता है। जिसके बाद वो अपने लाइफ मोड पर बैठकर उस शिप को ब्लास्ट होते हुए देखता है, जिसमें वो क्रीचर भी मारा जाता है और अपनी लाइफ बोट से वहां से निकलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।